ऑल राइट, सो साल के आखिरी वीक की बात करें तो निफ्टी से लगभग 400 पॉइंट अपसाइड, उसके बाद 100 से लेके 150 पॉइंट्स डाउनसाइड। और क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 18,100 के ऊपर, जो कि एक्सपायरी का 18,000 का जो नंबर है इसके ऊपर क्लोज किया है। ये वीडियो बनाते टाइम एचजीएक्स निफ्टी जो है वो 18,145, स्पॉट निफ्टी 18,105 और जो फ्यूचर निफ्टी है वो 18,200 पर है। इन सभी सिनारियोज़ को ध्यान रखते हुए हमने लास्ट टाइम जो जोन या फिर जो लेवल्स की बात करी थी वो आपको लास्ट वीडियो से मिल चुका होगा। वहाँ से अब ये जो वीक है ये डिसाइडिंग फैक्टर था आने वाले मंथ में जो नया साल आएगा और आने वाले वीक में मार्केट का क्या पोटेंशियल मूव हो सकता है, सभी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर टू डू, दिस इज देव दिस साइड, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको चैनल मेंबर्स और प्राइवेट ग्रुप की जो एंटिसिपेशन है वो बता देता हूँ लास्ट मंडे से बहुत क्विकली। ये लास्ट मंडे चैनल मेंबर का अपडेट है, 17,930 के आसपास प्राइस चल रहा है। एंटिसिपेशन है अपसाइड का। यहाँ पर इस लेवल पे नोटिस कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा की लेवल है जिसकी एंटिसिपेशन हम लोग लास्ट मंडे से कर रहे हैं। सो ये स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस था और ये जो आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट आई है इस स्ट्रक्चर में, इसका बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है 17,910। एक्चुअली आज का जो एनालिसिस है वो भी इस नंबर के आसपास है। सो ये लास्ट मंडे की एंटिसिपेशन है चैनल मेंबर की। इसके बाद अगर प्राइवेट ग्रुप थर्सडे की बात करें तो थर्सडे में जो इंट्राडे गैप डाउन यहाँ पर हुआ था उसके बाद एक एंटिसिपेशन अपसाइड की। लेकिन ये जो अपसाइड है, ये जहाँ पर हमने रेजिस्टेंस एंटिसिपेट किया है उससे भी ऊपर जाकर, और जो नेक्स्ट डे है इस जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस आज था वो नेक्स्ट डे सपोर्ट बना था और मार्केट लगभग यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अगर ये लेवल्स की बात करें तो ये थर्सडे के हैं। और अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के जो नंबर्स हैं, रेजिस्टेंस उस दिन हमारा था 18,280 टेक्निकली ये रेजिस्टेंस, और उसके बाद जो सपोर्ट हम एंटिसिपेट कर रहे थे 18,200 और 18,113 जो लास्ट रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह यहाँ पर ट्रीट हुआ। सो दैट्स द नंबर एंड दैट्स द एंटिसिपेशन जो प्राइवेट ग्रुप एंड चैनल मेंबर के लिए हमने एंटिसिपेट करा है। इस वीक हम लोग क्या प्लान करेंगे, बहुत सिंपल सा है। अगर लास्ट वीक का एनालिसिस आपने देखा है तो ये बात सिर्फ नंबर्स की है। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 18,100 के आसपास, जो कि 18,080 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव होता है। लेकिन मार्केट 18,080 के ऊपर ऐसा तो नहीं कि सुपर पॉजिटिवली ब्रेकआउट दिया है। टेक्निकली मार्केट ऊपर जाने के बाद रिवर्स कर गया है, लेकिन 18,080 के नीचे क्लोजिंग भी नहीं दिया है। सो जो वीकली क्लोजिंग है आपकी वो 18,105 या फिर 18,100 के आसपास ही हुई है। और उसके साथ साथ जिस तरह से मार्केट देखा जा रहा है अभी के लिए, मेरे हिसाब से ये जो मार्केट है इसी एंटिसिपेशन में हम रख सकते हैं। हाँ, ये इतना स्ट्रेंथफुल भी नहीं है कि हम ब्लाइंडली इसे बिल्कुल इस तरह से एंटिसिपेट करें, पर ये इतना वीक भी नहीं है कि हम लोग नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यहाँ से सेल सेटअप्स लार्जर स्केल पे एंटिसिपेट करें। तो कर क्या सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर एंटिसिपेट किया जाए और नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स अगर मार्केट ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको होल्ड करता है और किसी भी रीज़न से अगर ये जो नंबर है इसको वायलेट नहीं करता है, एक दो बार अगर इसे टेस्ट कर देगा, टैग कर देगा जो 17,900 का नंबर है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये इसे अगर इस तरह से ब्रेकआउट करता है और एंटिसिपेट करता है तो फोकस करो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर आपके पास ये पीस बन चुका है, लेट मी चेंज द कलर, दैट्स द पीस। और इसकी करेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और ये करेक्शन लगभग जो स्ट्रक्चर का सपोर्ट है 17,900 वहाँ के नीचे मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर ये गिरा तो ये यहाँ से गिरता ही जाएगा और टेक्निकली फिर ये स्ट्रक्चर फिनिश होके एक बार इसने 17,900 यहाँ पर तोड़ दिया तो लार्जर स्केल पर आ जाओ डेली पर, ये क्वालिफाई करेगा मार्केट इवेंचुअली आने वाले वीक, आने वाले महीनों में इस लेवल को टैग या टेस्ट करना। सो अगर इस तरह की कोई एंटिसिपेशन है या कोई प्लान है तो मेरे हिसाब से इस पीस में इसके नीचे जब यह सीधा जाता है तो इसे ही सीधा इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना है। हाँ, ये अलग बात है कि इसको टैग करने के बाद प्रॉफिट, एक्चुअली वेव आपको ऐसी नहीं दिखेगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर वेव रही तो इस तरह से यहाँ से एंटिसिपेट करती हुई नीचे इस तरह से आएगी। बट फॉर दैट टू हैपन दिस नीड्स टू ब्रेक डाउन। सो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन अभी मार्केट क्या दिखा रहा है, जो दिखा रहा है उस हिसाब से प्लान करेंगे। जो पुरानी लॉन्ग्स आप लास्ट वीक के हिसाब से या फिर लेट से 18,080 या फिर लेट से 17,930 से जो अपसाइड है, अगर उससे कोई एंटिसिपेटेड लॉन्ग है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स 18,080 18,100 को होल्ड करना पड़ेगा। एंड इफ दैट हैपन्स इट्स रियली अ नाइस स्ट्रक्चर। और मुझे लगता है कि बायर्स इज स्टिल ट्राइंग टू डोमिनेट द मार्केट। हाउएवर डोमिनेट करने की कोशिश तो करी पर वो इतना नहीं कर पाए, बिल्कुल बाउंड्री के आसपास ही खड़े।
कोशिश बहुत अच्छी होती कि इस वीक की जो क्लोजिंग है वो 18,250 300 इसके नंबर के आसपास मिलती, तो जो 19,000 या 19,500 का जो लेवल की जो एंटिसिपेशन है वो इजी हो जाता। पर क्योंकि अभी भी क्लोजिंग दिख नहीं रही है, नीचे साइड की मार्केट वीक दिख नहीं रहा है, तो 18,080 के ऊपर हम लोगों की सारी एंटिसिपेशन है कि अगर फ्रेश एंटिसिपेट हम वहाँ पर कर रहे हैं तो फ्रेश हम लॉन्ग्स देखें। सेल सेटअप्स अगर फ्रेश कर रहे हैं तो या तो अवॉइड करें अभी के लिए, या फिर 17,900 को ब्रीच करने के बाद अगर कोई सेल सेटअप्स देखते हैं तो फिर उस हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं। सो दैट विल बी द एंटिसिपेशन एंड दैट्स हाउ वी वुड बी ट्रेडिंग निफ्टी फॉर द कमिंग वीक एंड कमिंग मंथ। जनवरी सीरीज है, 18,080 अगर होल्ड करता है तो आने वाला मंथ का जो एंटिसिपेशन रहेगा 18,500 और उसके बाद 19,000 की प्रोग्रेस हम स्टार्ट कर देंगे। बट 18,080 इज़ द की लेवल, और ये जो जोन है ये भी बहुत की स्ट्रक्चर रहने वाला है। सो दैट्स द अपडेट एंड दैट्स द एंटिसिपेशन। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप में से जो पहली बार ये वीडियो या वेबिनार देख रहे हैं, तो लाइव सेशन मैं हर वीक कंडक्ट करता हूँ इस टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैनल पर मैं लाइव सेशन का जो लिंक होता है वो हर वीक आपको भेज देता हूँ। सो विदाउट फर्दर टू डू, आई विल सी यू ऑल इन द लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।